बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आने वाली हर ना कहानी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रोशनी के किचन में वेलकम। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। बेल का आइकन प्रेस करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त की क्विक सी रेसिपी। ऐसी रेसिपी जो कि आप किचन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके पका सकते हैं और बहुत ही मज़े का और लजीज ये बन के तैयार होगा। बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये इतना मज़े का आलू गोश्त किस तरह तैयार हुआ है। आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। आलू गोश्त की ऐसी मैं क्विक सी रेसिपी बना रही हूँ जिसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम किचन में स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल फटाफट से पक जाएगा। बहुत ही क्विक सी ये रेसिपी है। जिसके लिए मैंने मटन ले लिया है, बकरे का गोश्त 1 किलो मैंने ले लिया है और अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। कुकर में पहले मैं गोश्त ऐड कर रही हूँ। गोश्त ऐड करने के बाद ये मैंने प्याज काट लिए हैं 2 दरमियाने साइज के और स्लाइस देख लें, बहुत पतले मैंने नहीं काटे, बस रफली चॉप किए हैं। और लहसुन की एक गड्डी मैंने छील ली है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। गोश्त को गलाने के लिए कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करूंगी। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ नमक, 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूंगी रेड चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ही मैं इसमें ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर। यहाँ पे अब मैंने 2 ले लिए हैं टमाटर, जिनको मैंने ऊपर से जो टमाटर का ये वाला पार्ट होता है कट कर लिया है और यहाँ से टमाटर को कट लगा लिया है। ये मैं साबुत टमाटर ऐड करूँगी। ये देखें, ये मैंने कट लगा ली, साबुत टमाटर ऐड कर रही हूँ। पानी अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इतना कि जितने पानी में हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाएगा। अब मैं कुकर को करूँगी बंद और कुकर को चलाऊँगी 20 से 25 मिनट के लिए, जब तक कि हमारा गोश्त गल जाएगा। कुकर के नीचे फ्लेम को ऑन कर दिया है। मिलते हैं 20 से 25 मिनट के बाद और नेक्स्ट इसका प्रोसेस मैं आपको बताऊँगी। 25 मिनट हमारा कुकर चल चुका है। अब हम इसको ओपन करेंगे और देखिए हमारा गोश्त जो है वो काफ़ी अच्छी तरह गल चुका है। इसको मैं शिफ्ट करने लगी हूँ कढ़ाई में। गोश्त को मैंने कुकर में से कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है और ये देखें जो मैंने टमाटर ऐड किए थे साबुत, ये छिलका मैं इसमें से रिमूव कर लूँगी। बड़ी आसानी से अब इसके ऊपर से छिलका रिमूव हो जाएगा। इसी तरह दूसरे टमाटर के ऊपर से भी मैं रिमूव कर लूँगी। ये देखें, अब पानी को ड्राई करेंगे और टमाटर को हल्का सा चम्मच से हम मैश कर लेंगे ताकि अच्छी तरह गोश्त के मसाले में टमाटर मिक्स हो जाए। ध्यान रखना है कि हमने बोटियों को मैश नहीं करना, सिर्फ टमाटर को ही मैश करना है। पानी अब इसका गोश्त का हम खुश्क कर लेंगे। यहाँ पे पानी जो एक्स्ट्रा था वो खुश्क हो चुका है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप ऑयल का। यहाँ पे हम अब ऐड करेंगे खुश्क धनिया पिसा हुआ 2 टीस्पून। अब हमने बहुत अच्छे से इस गोश्त को भून लेना है। गोश्त हमारा गल चुका है, पानी भी ड्राई हो गया है। बस अच्छा सा हमने अब इसको भून लेना है।
अब इस स्टेज पे हम थोड़े से स्पाइसेस और ऐड करेंगे। ब्लैक सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून। 1 टीस्पून हम इसमें और ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इस स्टेज पे। साबुत ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। जब गोश्त भुना जाएगा साथ ज़ीरा भी गोश्त के भुना जाएगा थोड़ा सा और टेस्ट बहुत ही एनहेंस होके आएगा इसमें। ½ टीस्पून डाल रही हूँ काली मिर्च। बहुत ही अच्छा सा अब हम इसको भूनेंगे। जितनी स्टेज पे गोश्त की भुनाई अच्छी होगी इतना ही हमारा जो सालन है आलू गोश्त का जायकादार बनेगा। इसलिए हम 5 से 10 मिनट यहाँ पे लगाएंगे इसको भूनने के लिए। यहाँ पे गोश्त की बड़ी ज़बरदस्त सी भुनाई हो चुकी है। ये मैंने 2 आलू ले लिए हैं, कट कर लिए हैं, वॉश कर लिए हैं। ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा आलूओं को आप गोश्त के साथ भून लेंगे। अब हमारा गोश्त और आलू अच्छी तरह भुने जा चुके हैं। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी पानी। पानी इतना ऐड करना है कि जो हमारे आलू हैं वो गलने के बाद हमने जितना शोरबा रखना है वो पीछे रह जाए। डाल के मैंने कवर करके रख दिया है। अब जब हमारा सालन तैयार हो जाएगा, आलू गल जाएंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा ये तैयार हुआ है और हम नेक्स्ट स्टेप इसका क्या करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे देखें जी, चेक करते हैं आलू हमारे गल चुके हैं या नहीं गले। यहाँ पे देखें जी, शोरबा भी हमारा काफ़ी परफेक्ट तैयार हो गया है और आलू भी हमारे गल चुके हैं। यहाँ पे इस स्टेज पे अब मैं इसमें 3 हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे हम ऐड करेंगे ½ टीस्पून गरम मसाला और साथ ही मैं ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे ½ टीस्पून कसूरी मेथी। ये ऐड करने के बाद हम ढक्कन को दोबारा ऊपर रख देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 1 से 2 मिनट बस ढक्कन ऊपर दे के रखेंगे। ये देखें जी, यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़े का आलू गोश्त बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि डिश आउट होके हमारा आलू गोश्त कैसा लग रहा है। बहुत ही मज़े का देखने में लग रहा है। ये देखें जी, बहुत ही मज़े का, बहुत ही लजीज हमारा आलू गोश्त बन के तैयार हो गया है। आप भी मेरी रेसिपी से बनाएं, ट्राई करें, एंजॉय करें। फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले आपको मेरी वीडियोज़ और रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। बहुत ही मज़े का और बहुत ही लाजवाब आलू गोश्त बन के तैयार हुआ है। आप भी जब घर पे मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो यकीनन आपको भी बहुत मज़ा आएगा। रोटी के साथ, नान के साथ, कुलचे के साथ या बॉयल्ड राइस के साथ, जिसके साथ भी आप ये खाएंगे तो यकीनन आप इंजॉय करेंगे। आज की वीडियो, आज की रेसिपी बस यहीं तक थी। इंशाल्लाह नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।